नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने सीएम योगी से की शिष्टाचार भेंट। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्यों की दी जानकारी। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ स्थित उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय के एक्स हैंडल पर भी शेयर की गई है। कुलाधिपति श्री योगेश मोहन जी गुप्ता ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हुई शिष्टाचार भेंट के दौरान शिक्षा क्षेत्र में नवीनतम सुधारों, युवाओं के कौशल विकास, रिसर्च गतिविधियों और राज्य सरकार की नीतियों पर सार्थक चर्चा हुई। इसके साथ ही उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं नई तकनीकों को जोड़ने की योजनाओं पर भी विस्तार से विचार किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को संस्थान द्वारा किए जा रहे शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्यों की जानकारी दी और बताया कि आईआईएमटी समूह आने वाले समय में नए रिसर्च सेंटर, इनोवेशन हब और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। इसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग के विद्यार्थियों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना और प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इस अवसर पर आईआईएमटी बीआईएफ के सीनियर मैनेजर डॉक्टर अक्षय राज भी मौजूद रहे। 3 घंटे में दिल्ली से ऋषिकेश का होगा सफर। मेरठ के मोदीपुरम से नमो भारत ट्रेन के विस्तार की तैयारी तेज। मेरठ से उत्तराखंड के ऋषिकेश तक नमो भारत सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन सर्विस का विस्तार किया जाएगा। इस बारे में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सरकार और नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बीच सहमति बन गई है। फिलहाल दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर नमो भारत का संचालन हो रहा है, लेकिन इसमें ऋषिकेश तक 150 किलोमीटर ट्रैक शामिल होने के बाद कुल दूरी करीब 230 किलोमीटर हो जाएगी। नमो भारत ट्रेन की औसत स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिससे 230 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 3 घंटे में तय की जा सकेगी। मेरठ से ऋषिकेश तक प्रस्तावित 150 किलोमीटर लंबे ट्रैक के लिए डीपीआर बनाने को जल्द सर्वे शुरू किया जाएगा। यह नया ट्रैक मेरठ के मोदीपुरम से मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार के हर की पौड़ी से होते हुए लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश तक बनेगा। शिवसेना यूबीटी की बैठक में पहुंचे केवल 3 सांसद। शिंदे गुट में विलय की तैयारी में 6 एमपी। महाराष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। शिवसेना यूबीटी की ओर से हिव्वप जारी कर दिल्ली में बुलाई गई बैठक में केवल 3 लोकसभा सांसद अनिल देसाई, राजा भाऊ वाजे और अरविंद सावंत ही पहुंचे, जबकि 6 सांसद गैर हाजिर रहे। इन 6 सांसदों के बारे में कहा जा रहा है कि वे एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल होने की तैयारी में हैं। वहीं लोकसभा के 6 सांसदों के बाद शिवसेना यूबीटी के कई विधायक भी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना यूबीटी के 20 विधायक हैं, जिनमें से कई विधायक अलग गुट बनाने या सीधे शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल होने की तैयारी में हैं। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने 22 जून को विधायकों और एमएलसी की बैठक बुलाई है। पीएम मोदी पेरिस पहुंचे। भारतीय मूल के लोगों ने किया भव्य स्वागत। राष्ट्रपति मैक्रो के साथ विवाटेक सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात पेरिस पहुंचे। इस दौरान होटल के बाहर भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी आज शाम विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी मौजूद रहेंगे। विवाटेक यूरोप का बड़ा तकनीकी सम्मेलन है, जिसमें दुनिया भर की नई इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि, टेक्निक कंपनियां, इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स मुख्य तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और उद्यमिता, डिजिटल प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, हरित प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स और भविष्य की उभरती तकनीकों आदि पर चर्चा करेंगे। विवाटेक सम्मेलन में भारत की ओर से इंडिया पेवेलियन लगाया गया है, जहां देश के स्टार्टअप, नवाचार और तकनीकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध खत्म। ट्रंप और पेजेशकियान ने डील पर किए डिजिटल दस्तखत। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठक के दौरान पेरिस के वर्साई पैलेस में साइन किए और इसके बाद ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समझौते पर दस्तखत किए। इसके साथ ही ये समझौता भारतीय समय के अनुसार आज सुबह 5 बजे से लागू हो गया है। समझौते में ईरान के साथ लेबनान में भी संघर्ष खत्म करने, होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने और अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी समाप्त करने की बात कही गई है। पहले इस शांति समझौते पर जेनेवा के पास लूसर्न शहर में साइन होने थे, लेकिन निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही वर्साई पैलेस में हस्ताक्षर कर दिए गए। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि ईरान को 300 अरब डॉलर के पैकेज की खबरें भ्रामक हैं। अगर ईरान शर्तें मानता है तो दूसरे देश निवेश कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका पैसा नहीं देगा। घरेलू शेयर बाजार में जोरदार हलचल, HDFC बैंक और लार्सन एंड टूब्रो ने दी राहत। घरेलू शेयर बाजार में आज उतार चढ़ाव का माहौल रहा। इस दौरान HDFC बैंक और लार्सन एंड टूब्रो जैसे शेयर्स ने बाजार को सहारा दिया तो रिलायंस और इन्फोसिस में कमजोरी के चलते दबाव का रुख रहा। आज निफ्टी जहां 24,133.35 से 24,058.85 की रेंज में कारोबार करता रहा, तो वहीं सेंसेक्स 77,281.83 से 77,044.39 की रेंज में नजर आया। इस बीच बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, एक बार फिर घटा सोने चांदी का भाव। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सोने चांदी के भाव में गिरावट आई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट ibjrates.com के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गया और 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट गिरावट के साथ 2,44,000 रुपए प्रति किलोग्राम से कम हो गया। सराफा बाजार में आज 999 शुद्धता के सोने का भाव घटकर 1,49,332 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,48,734 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत घटकर 2,43,700 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।